जय सिया राम। मैं आचार्य आशीष शास्त्री। जन्म कुंडली मिलान के समय प्रश्न आता है कि मांगलिक दोष क्या है, मांगलिक दोष कब लगता है, क्यों होता है, क्या वो वास्तविकता में मंगल दोष हट भी जाता है या नहीं हटता है, मंगल प्रभावहीन है या प्रभाव युक्त है, क्या कारण है कुंडली के अंदर। जब लग्न कुंडली में जन्म कुंडली के अंदर 1, 4, 7, 8 और 12 इन भावों के अंदर अगर मंगल ग्रह विराजमान है तो निश्चित रूप से वह बालक या बालिका मांगलिक है। लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में मांगलिक निश्चित रूप से वह मांगलिक है, किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, मांगलिक दोष कटता बिल्कुल भी नहीं है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। अगर मंगल की राशि सप्तम भाव में है, अर्थात सप्तम भाव में मेष राशि है या वृश्चिक राशि है, क्योंकि मेष और वृश्चिक राशि का जो स्वामी वो मंगल ग्रह है। अगर सप्तम भाव में मेष राशि और वृश्चिक राशि अगर है और मंगल लगन में विराजमान है, अर्थात अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव में विराजमान है, चौथी दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, और अगर मंगल 12वें भाव में विराजमान है, अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, तो यह दोष प्रभावहीन हो जाता है, अर्थात प्रभाव युक्त नहीं होता, इसका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए सप्तम भाव में मंगल की राशि नहीं है और 1, 4, 7, 8, 12 स्थान भाव में मंगलिक है, मंगल ग्रह बैठा हुआ है, निश्चित रूप से वह बालक मांगलिक ही होगा, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। कई लोग परामर्श करते हैं, विचार करते हैं कि मंगल जो है 27 वर्ष के पश्चात में हट जाता है या 28 वर्ष के पश्चात हट जाता है, अब तो उम्र बड़ी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभाव कभी भी हटता नहीं है, चाहे 30 वर्ष हो चाहे 35 वर्ष हो, मंगल का प्रभाव निश्चित रूप से रहेगा ही रहेगा। यदि मंगल अस्त होकर के लगन में, चतुर्थ भाव में और द्वादश भाव में विराजमान है, मंगल अस्त है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, हटता नहीं है, कम हो जाता है।